वाई कुछ दिस। खास अभी तक तो पसंद नहीं आ पा रहा है। Hello everyone, welcome back to my channel, welcome back to my video. Hope you all are doing really well. So हम आज निकल गए मॉल के लिए for doing some kind of a shopping. इतनी ज़्यादा रश है मॉल के अंदर। आज धनतेरस का दिन है तो हम लोग बस मॉल में आए हैं एंड देखते हैं कि हम क्या क्या अभी ले सकते हैं। तो अभी तो फ़िलहाल मैं लाइफस्टाइल के शोरूम के अंदर जा रही हूँ। बेटू इधर देखो, सोनू ये देखिए यहाँ पे लगा हुआ है दिवाली कार्निवल एंड फेस्टिव सीजन में मॉल इतना सुंदर दिखता है। बस फिर हम एक स्टोर से दूसरे स्टोर तक हॉपिंग करते हुए जा रहे थे कि हमें शायद कुछ पसंद आ जाए, बट लाइक बहुत एंड सा टाइम आ गया था तो बहुत सारी चीज़ें आउट ऑफ। बेटू वायु कहाँ गया शॉपिंग करने? सोनू बेटू को अभी सिर्फ नीचे जाना है गाइस। ओले सुंदल में भी लग रहा है भाई। शॉपर स्टॉप। इधर इधर दीदी वायु स्मार्टी बॉय। थे कि क्या क्या ले सकते हैं। फिर उसके बाद एथनिक ड्रेसेस वगैरह भी हम देख रहे थे, हमारे बजट में क्या है, प्राइसेस रेंजेस क्या है, कौन से ब्रांड में क्या मिल रहा है। नो डाउट चीज़ें काफ़ी अच्छी आई थी, बट लाइक समटाइम्स ऐसा होता है कि मतलब आप कुछ यूनिक ढूंढ रहे होते हैं और कुछ यूनिक मिल नहीं रहा होता है। तो हमारे साथ सेम यही चीज़ें हो रही थी। तो बस हम ऐसे ही बस डब्लू के भी शोरूम आए, वो भी सारी चीज़ें देख रहे थे कि कहीं कुछ तो मिल जाए। कुछ पसंद आ रहा था तो उसके साइजेस अवेलेबल नहीं थे, बस यही सब चल रहा था। मुझे ये रेड सूट काफ़ी अच्छा लग रहा था, फॉर फेस्टिव सीज़न, बट बाकी किसी को पसंद नहीं आ रहा था। सबको लग रहा था इट इज़ वेरी कॉमन। तो बस ऐसे ही देखते देखते हम आगे बढ़ रहे थे। खास अभी तक तो पसंद नहीं आ पा रहा है। बस फिर शॉपर स्टॉप से हमने कुछ मेकअप के आइटम परचेज़ किए और उसके बाद हम वहाँ से बाहर निकल गए। एंड विद अ टॉडलर थिंग्स टर्न आउट वेरी टायर्डनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि आपको वो प्रॉपर ऐसे वॉक अप ही नहीं कर सकता है। देन हम 3-4 लोग थे तो हम उसको बारी बारी से गोद में ले रहे थे, बट या लाइक ही वॉज बिहेविंग इन अ वेरी गुड वे। बहुत शांत था, बहुत अच्छे से बिहेव कर रहा था। फिर उसके बाद हम दूसरे शोरूम आ गए जहाँ पर हमें कुछ और कपड़े हम देख रहे थे कि देखते हैं यहाँ से हम क्या क्या ले सकते हैं। बस यहाँ पर मम्मी उसको लेके खड़ी थी एंड नींद वगैरह अपनी सब पूरी करके आया था, खाना पीना खा कर आया था। तो काफ़ी एंजॉय कर रहा था, बिल्कुल भी किसी को भी तंग नहीं कर रहा था, अपने में बिज़ी था। उसको आजकल मिरर का ऑब्सेशन हो गया है, तो उसको मिरर दिख गया। मिरर के साथ काफ़ी टाइम तक वो खेलता रहा। तब तक हम साइड बाय साइड अपनी दूसरी दूसरी चीज़ें देखने में बिज़ी हो गए थे। उसके बाद बस यही सब चीज़ें चल रही थी यहाँ पर। हमें काफ़ी घंटे लग गए थे एक्चुअली। मुझे लगता है कि हम 5 से 6 घंटे हम मॉल में थे एंड इस वजह से काफ़ी ज़्यादा थकान भी हो गई थी हमें। एंड बेटू भी जस्ट सोकर उठा था तो वो भी फ्रेश था, इस वजह से बहुत ज़्यादा हमें फ़ील नहीं हुआ कि मतलब इतना ज़्यादा टाइम हमें लग रहा है। एंड उसके बाद बस यहाँ पर दीदी के लिए हम कपड़े ले रहे थे दिवाली के लिए। एंड वो सबसे ज़्यादा डिज़र्व करती हैं, क्योंकि वो वायु का बिल्कुल एज अ मदर वो ध्यान ध्यान रखती हैं। एंड हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमसे अपनी तरफ से जितनी भी चीज़ें हो पाए हमें उनके लिए ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि वो अपनी फैमिली अपना सब कुछ छोड़कर हमारे लिए टाइम स्पेंड करने के लिए आती हैं। हमारे बच्चे को अपना बच्चा समझकर ध्यान रखती हैं और वो हैं, यही रीज़न है कि मैं आज इतना सब कुछ कर पा रही हूँ। चाहे मैं जॉब पर जाऊँ, चाहे मैं घर की चीज़ें करूँ, चाहे मैं अभी यूट्यूब स्टार्ट कर रही हूँ, तो मतलब मैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। एंड या अभी वो शी इज़ जस्ट लाइक अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। फिर उसके बाद बस वायु को हमने इस ट्रेन पे बिठाया एंड ही वॉज सो हैप्पी कि वो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। बाद में उसको मॉल में कहीं भी ये ट्रेन या कुछ इस टाइप की व्हीकल दिख रही थी, वो बिल्कुल ज़िद पे आ जा रहा था कि मतलब मुझे इस पे बैठाओ। बट ही वॉज़ रियली हैविंग अ गाला टाइम ऑन दिस ट्रेन। काफ़ी मज़े किए उसने। फिर उसके बाद हम
एक फ़ाइनल डेस्टिनेशन पर आए जहाँ पर हमें जो-जो चीज़ें चाहिए थी, हमने वो सारी शॉपिंग कर ली एंड लकीली हमें इन बजट चीज़ें मिल भी गईं। उसके बाद बस मैंने फिर फ़ाइनल पेमेंट वग़ैरह सब कुछ डन किया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका था एंड अब वायु थोड़ा-थोड़ा क्रैंकी होना स्टार्ट हो रहा था एंड हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा भूख भी लग गई थी अब तक क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका था एंड आपको पता है राइट लाइक मॉल इतने बड़े होते हैं उसमें वॉक कर के बिल्कुल हालत ख़राब हो जाती है। बस फिर वही डिस्कशन वग़ैरह कुछ-कुछ मैं और मम्मी यहाँ पे कुछ तो डिस्कशन कर रहे थे रिगार्डिंग स्टॉल कैसा मिल रहा है एंड ऑल ऑफ दैट। उसके बाद बस कुछ मैंने एक्चुअली पेमेंट के लिए कार्ड दे रखा था बट इन्होंने कुछ तो काउंटर पे इशू कर दिया था जिसकी वजह से मेरा कार्ड ब्लॉक हो गया था। तो उसकी वजह से यहाँ पर एक्चुअली थोड़ा डिले हो रहा था एंड बस यहाँ पर फाइनल टचअप एंड ऑल करने के बाद हम यहाँ पर बस सारी शॉपिंग वगैरह डन कर रहे थे। उधर दीदी वायु को बाहर लेकर खड़ी थी क्योंकि वो थोड़ा चिड़-चिड़ करना अब चालू कर चुका था एंड हम उसका पूरा बैग प्रिपेयर करके आए थे। उसका पैनकेक, उसका मिल्क, बनाना सारी चीज़ें लेकर आए थे। तो बस इसके बाद हम प्लान कर रहे थे कि फूड कोर्ट वगैरह में बैठते हैं, उसको स्नैकिंग वगैरह कराते हैं। वायु वायु गई वायु मम्मा अचानक से भागने लगा था तो फिर मम्मी ने भी दूसरे साइड से उसका हाथ पकड़ा कि अरे मतलब भागो चलो भागो फूड भागो अरे कोर्ट की बाल साइड आ चलते रहा हैं है क्योंकि अब तक उसको बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी। फिर बस शॉपिंग करके मैं भी निकल गई और हम लोग सब लोग इधर ही चल है पड़े सीढ़ी। फूड कोर्ट की तरफ क्योंकि अभी ऑलमोस्ट हमें 4 से 5 घंटे हो चुके थे मॉल में एंड एस्केलेटर पे तो ये बंदा इतना खुश हो रहा था, एस्केलेटर से इसको उतरने का मन ही नहीं कर रहा था। इट वाज़ लाइक ये क्या मतलब मुझे नई चीज़ दिख रही है। एंड बस हैमलीज़ के पास सामने आ गए तो हैमलीज़ इन ऑर्डर टू प्रमोट एंड एवरीथिंग वो पूरे बच्चों को एकदम अट्रैक्ट करने की चीज़ें आगे ऐसे शो करते रहते हैं। तो हमने भी वायु को ये सब बबल और ये सारी चीज़ें दिखाई एंड बस उसके बाद सबका बर्गर किंग खाने का मन था। सो यहाँ पे बस सेल्फ चेकआउट में छोटी मेन्यू वगैरह चेक कर रही है। मैंने तो अपने लिए फिर कुनाफा लिया, कुछ मोमोज़ वगैरह लिए एंड यहाँ का फूड कोर्ट काफ़ी बड़ा है तो काफ़ी सारे ईटिंग ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फिर मैंने ये चॉकलेट कुनाफा आज ट्राई किया एंड उसके अलावा चीज़ कुनाफा लाइक कुनाफा इज़ वेरी यमी लाइक हम एज अ फैमिली वी रियली लव हैविंग कुनाफा एंड बस इतनी ज़्यादा रश थी तो हमें लकीली एक जगह मिल गई एंड वायु को भी हमने दूध वूध पिला दिया। उनको उनका पैनकेक बना के घर से लेकर आई थी सो उनको पैनकेक वगैरह खिला दिया। तो बस मज़ा आया। सबने अपना खाना पीना डन किया और काफ़ी रिफ़्रेशिंग लग रहा था एंड यहाँ पर भी पूरा दिवाली का लुक बिल्कुल अच्छे से डेकोरेट कर रखा था। इतनी ज़्यादा भीड़ थी फूड कोर्ट में कि बिल्कुल भी जगह नहीं बची थी कि मतलब कहीं से कोई बैठ जाए। लकीली हमने जैसी एंट्री की हमें बैठने के लिए जगह मिल गई। बस फिर उसके बाद सी ही इज़ अगेन एन्जॉइंग द एस्केलेटर। उसको पता नहीं क्या मज़ा आ रहा था एस्केलेटर पे, इधर-उधर आगे-पीछे देख रहा था कि कैसे ये स्टेयर्स ऑटोमेटिकली नीचे आ रहे हैं। उसमें फुल बिज़ी था बंदा। उसके बाद बस हमने धनतेरस की भी शॉपिंग करनी थी तो यहाँ पर एक एथनिक शोरूम था तो हमने बस ऐसे ही सोचा कि आके ये एथनिक शोरूम भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर लहंगे और ये सब चीज़ें काफ़ी मतलब ऐसे ही सस्ते में लाइक नॉट सस्ते में डिस्काउंट प्राइसेस में फिर अवेलेबल मम्मी थे। और छोटी कुछ टाइम के लिए किसी दूसरे स्टोर पे चेकआउट करने के लिए गई थी चीज़ें। तो यहाँ पर मैं, वायु और दीदी थे और हम साइड बाय साइड वायु को कुछ कुछ स्नैकिंग करवा रहे थे एंड ये शोरूम ऑलमोस्ट खाली था। एक्चुअली वी परचेज समथिंग और वो पॉलिशिंग एंड ऑल के लिए गया था तो हम बस यहाँ पे वेट कर रहे थे। तो वायु को यहाँ पे फुल फ्रीडम मिली हुई थी, काफ़ी स्पेस थी यहाँ पे तो वो बहुत एंजॉय कर रहा था, इधर से उधर वॉक कर रहा था। शूज़ वगैरह सब उसने उतार फेंके थे एंड बस दीदी साइड बाय साइड उसको फीड भी करा रही थी कि उस साइड बाय साइड खाता भी रहे। तो बस ऐसे ही हमारा टाइम यहाँ पे कट रहा था एंड काफ़ी अच्छे से बेटू बिहेव कर रहा था। इस वजह से हमने इतना सारा टाइम स्पेंड कर लिया मॉल में। अदरवाइज़ छोटे बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो बस जैसे कि आप देख सकते हैं सामने सोफ़े पे उसके शूज़ वगैरह सब पड़े हुए थे एंड वो मस्ती में इधर से उधर आना जाना। लहंगे वहंगे भी खींचने लग रहा था जो भी मैनीक्विन ने पहन रखा था एंड काफ़ी इन्जॉय कर रहा था क्योंकि एक बार बच्चे वॉक एंड ऑल करने लगते हैं तो गोद में काफ़ी टाइम रहते हैं ना तो वो काफ़ी इरिटेट हो जाते हैं। और यहाँ पर भी भाग रहा था, शीशे के सामने चला जा रहा था।
फिर बस हम एक दूसरे स्टोर पे आ गए किचन हब करके। यहाँ पर पीतल, स्टील, ये सब की पूजा के बर्तन, काफ़ी अच्छा कलेक्शन था इनके पास, जैसा कि आप देख सकते हो। लाइक मतलब इट वाज सो मच कि आपको लालच आएगा कि मतलब आप सब कुछ ले लो। अगर आप ऐसे कुछ हैं इंसान जिनको किचन की चीज़ें इकट्ठी करना, सामान इकट्ठा करना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आपको तो ऐसा लगेगा कि मतलब आप पूरा स्टोरी खरीद कर लेते आओ। यहाँ पर पीतल की भगवान की बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियाँ मिल रही थी। हमने भी फिर धनतेरस के लिए यहीं से शॉपिंग की। मैंने फिर पीतल की गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति खरीदी। मम्मी ने अपने लिए भगवान को भोग लगाने की छोटे छोटे थाली वगैरह खरीदी। उसके बाद कुछ कुछ और भी नॉर्मल यूज़ के बर्तन वगैरह खरीदे। दीदी ने भी अपने लिए लक्ष्मी गणेश जी का वो पूजने वाला पाव लिया। तो काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें, वैरायटी ऑफ चीज़ें मिल रही थी, हर बजट में थी लकीली। बट या काफ़ी अच्छा लगा। तो फिर बस फाइनल बिलिंग वगैरह करा के, ये शोरूम था किचन हब करके, इनके पास बहुत अच्छा कलेक्शन था, हमें काफ़ी। हे गाइस, तो हमें फाइनली कैब मिल गई। इतना ज़्यादा रश था। वायु तो मतलब बिल्कुल क्रैंकी टाइप का हो ही चुका था जब तक हम घर पहुंचते। एंड राइट, लाइक गोल्ड इज हैज़ बिकम सो एक्सपेंसिव। लेकिन फिर भी हमने ये चीज़ देखी कि मतलब गोल्ड, सिल्वर, ये शोरूम्स में भी काफ़ी ज़्यादा रश था। अब जिनको ख़रीदना है वो तो परचेज़ कर ही रहे हैं। तो यहाँ पे बस हम कैब में थे एंड इतना ज़्यादा ट्रैफिक था कि वी वर जस्ट हॉपिंग बाहर से, कि मतलब ये गोल्ड एंड ज्वेलरी के शॉप पे भी कितना ज़्यादा रश दिख रहा है। पीपल आर परचेजिंग, जिनको लेना है वो तो ले ही रहे हैं। फिर बस ये मालाबार डायमंड्स, जॉय लुकास, तनिष्क, ट्रैफिक पुलिस को खड़ा होना पड़ गया था, इतना ज़्यादा रश था धनतेरस के दिन। एंड हम बस निकल गए। बहुत सारे सेल, ये वो ज्वेलरी शॉपिंग, वॉट नॉट, फॉर बिजनेस पर्पज़, वो ऐसे कुछ दिखाते ही रहते हैं। बस फिर यहाँ पे स्काईलाइन बहुत प्यारी लग रही थी। ये रूट हमारे बिल्कुल हाईवे के थ्रू हमारे घर को जाता है। तो काफ़ी अच्छी हवा चल रही थी। हमने एसी वेसी बंद करवा के कार के विंडोज़ डाउन कर दिए थे एंड इतनी ठंडी हवा चल रही थी, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था रास्ते में आना। उसके बाद फिर हम घर आ गए थे एंड घर पे फिर वायु ने दीदी ने बोला कि मैं वायु के दीदी वायु को कन्ना बुलाती हैं, इट्स लाइक तेलुगु में कान्हा। तो मैं कन्ना के हाथ से ही गिफ्ट लूँगी। तो हम यहाँ पे वही उसके हाथों से दीदी को गिफ्ट देने की कोशिश कर रहे थे। एंड वो भी रील वगैरह बना रही थी। एंड देन वो अनुराग को बोल रहे थे कि भैया एक गिफ्ट देते हुए कन्ना को मेरी फ़ोटो खींच लो। एंड ये बस हमारा अभी जो बस डेकोर हमने स्टार्ट कर दिया है दिवाली का, तो बस वो आई थिंक 60-70% हो चुका है। तो वही सारी चीज़ें चल रही थी। फिर तो फाइनल डे ही सारी चीज़ें फाइनल होती हैं जब हम नीचे के फर्श, ज़मीन सब क्लीन कर देते हैं। वहाँ पे रंगोली वगैरह बना लेते हैं। दिया वगैरह भी लेना है अभी हमें जाके। तो बस हमने सोचा था कि छोटा बच्चा है घर में, तो फिर हम पहले से ही अपनी डेकोर वगैरह स्टार्ट करें, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। फिर तो वायु जी आने के बाद हाफ एन आवर की मुश्किल से उन्होंने नैप ली। उठने के बाद तो ये बंदा फुल एनर्जी में था। हमने इसको उपमा डिनर में कराया। उसके बाद इसको प्ले एरिया में मज़े में 15-20 मिनट्स इस बंदा खेलता रहा अपनी एली के साथ। एंड उसके बाद बस मैं बस ऐसे ही फिर देख रही थी इधर उधर की मतलब डेकोर कैसा लग रहा है, लाइट ऑन करके, लाइट ऑफ करके। एंड रियली इम्प्रेसिव, अनुराग ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है इस डेकोर को टू ब्रिंग इट टू लाइफ। एंड वो भी कल पूरे दिन में, हम जब तक मॉल गए थे वो पूरे दिन लगा हुआ था ये सारी चीज़ें डेकोरेट करने में। एंड लकीली मतलब काफ़ी सुंदर खिल के आया है सारी चीज़ें। उसके बाद बस वायु एली से अपनी शार्क पे कूद गए। उसके बाद वो शार्क के साथ काफ़ी देर तक प्ले करते रहे। आई वुड रियली सजेस्ट कि मतलब अगर आपका छोटा बेटा बेटी मतलब बेबी है या टॉडलर है, तो ये प्ले एरिया काफ़ी हैंडी होता है। लाइक यहाँ पर आपको इतनी थकान नहीं होती है। अदरवाइज़ टॉडलर के पीछे 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 भागते रहो। यहाँ पर वो काफ़ी देर तक टाइम स्पेंड करता है। यहाँ पे अपनी मसाज वगैरह भी कराता है। खुद भी इंसान बगल में बैठ के आराम कर सकता है। फिर बस अनुराग अपनी ऑफिस का काम वगैरह फिनिश कर रहे थे। एंड मैं वही उनको टीज़ कर रही थी कि फाइनली आपका ऑफिस का एंड हो जाएगा एंड उसके बाद 2-3 डेज़ फुल फेस्टिव मूड में हम लोग एंजॉय वगैरह कर सकते हैं। तो बस ये थी आज धनतेरस का दिन। एंड होप यू रियली लाइक माय वीडियो। एंड इट्स अ रिक्वेस्ट, लाइक इफ़ यू आर रियली लाइकिंग माय वीडियो, प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, सो दैट ये वीडियो और भी लोगों तक पहुँचे। थैंक यू सो मच।